आज जो हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं उनके YouTube के ऊपर 28 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, करोड़ों व्यूज हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली महेंद्र डोगने। मेरा नाम महेंद्र दोगने है और मैं मध्य प्रदेश के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हरदा से बिलोंग करता हूँ और अभी भी वहीं पर रहकर सारी चीजें कर रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी एक मैकेनिक है, मैं सेशन सुन रहा था शायद मनोज का, और उसमें उनके पिताजी शायद बाइसिकल रिपेयर करते थे। राइट। तो मेरे पिताजी जो है बाइक रिपेयर करते थे और अभी भी करते हैं, और मैंने वहीं से शुरुआत की। तो मैंने भी बचपन से लेकर लगभग आधी जवानी तक वहीं पर बाइक भी रिपेयर की है और वहीं से बहुत कुछ सीखा है। तो आपने अपनी यूट्यूब की जर्नी कब शुरू करी, कितने साल हो गए? यूट्यूब की जर्नी मैंने काफी लेट शुरू करी, लगभग 2018 में, 1 जनवरी 2018 को हमने कसम खाई थी कि ठीक है अभी छोड़ते हैं, इस टाइप का थोड़ा सा। तो 4 साल हुए हैं आपको? हाँ जी। और सब्सक्राइबर जो है 28 लाख सिर्फ यूट्यूब के एक चैनल पर है। हमारे 2 चैनल है, एक चैनल और है एमडी मोटिवेशन जो हमने शुरुआत में किया था, तो उस पर है 1.8 मिलियन और इस पर है 2.8 मिलियन। यूट्यूब वाला जो आपने शुरू किया 4 साल पहले, इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी, वो कहाँ से आइडिया आया आपको? इंडिया में बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर उस समय जैसे सर कर रहे थे वैसे नहीं थे, मतलब सर ने भी शुरुआत शायद 2011-12 में की थी। 12 में करी। तो उससे पहले मैं एंथोनी रॉबिन्स को बहुत सुना करता था। तो एक दिन मैं सुबह सुबह देख रहा था कि एक वीडियो आया मेरे सामने, 2012 की शायद वो बात है, और वो वीडियो संदीप भैया का था, जो कि मैंने देखा और मैंने कहा अरे इंडिया में भी ऐसा कोई कर रहा है या कुछ तो हो रहा है ऐसा। जब भैया ने ये वीडियो डाली उसके बाद समझ में आया कि अच्छा, और ऐसा होता है कई बार कि जब आप छोटे होते हैं तो कोई ना कोई एक व्यक्ति ढूंढ रहे होते हैं, आइडल ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं हम, कि कोई व्यक्ति एग्जैक्टली कुछ कर रहा है क्या वैसा। तो मुझे दिखा कि अच्छा ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी करूं, और मैंने डिसाइड किया कि फाइनली आई एम रेडी टू बी अ लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। कितने टाइम बाद आपको सक्सेस मिली सिर्फ यूट्यूब पे? 3 से 4 महीना लगा था मुझे, क्योंकि अच्छा। मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि ऐसे लोग यदि मार्केट में चल रहे हैं तो मैं तो बहुत अच्छा फोड़ सकता हूँ। ऐसे आपने उधर इशारा क्यों किया? मेरी तरफ क्यों किया? आपके जैसा नहीं, ऐसे लोग अगर चल रहे हैं ऐसे तो पता नहीं क्या कर सकता हूं। नहीं ऐसे लोग नहीं थे। मैंने तुरंत मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बारे में नहीं सोचा, मतलब मुझे पता था कि पोटेंशियल है मेरे अंदर और मुझे बोलना बड़ा अच्छा लगता था। मतलब मैं जब बोलता था तो लोग सुनते थे और वो जो कनेक्शन होता था, जैसे भैया करते हैं कि जब आप भैया बोलते हैं और आप लोग हंसते हैं तो इनके अंदर क्या फील हो रहा होगा वो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। और हर बार वही चीज इनको यहाँ पर आने के लिए मोटिवेट करती है या वही चीज इनको एनर्जी देती है, पावर देती है। तो वही सेम फीलिंग मेरे साथ भी होता था कि जब मैं स्टेज पे होता था, छोटे छोटे स्टेज पे होता था, जब मैं कोचिंग चला रहा था तो बहुत छोटा स्टेज होता था, 200-300 बच्चे बैठते थे वहां पर, लेकिन जब वो हंसते थे मेरी बातों पर, रेडी टू मिंगल? नहीं क्योंकि मैंने जो है अपने ये जो मैंने अभी लक्ष्य रखा है अपने लिए और सोसाइटी के लिए, उससे ही अभी तो मैंने शादी कर ली है। और लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य के अंदर ये 5 उंगलियां हैं। यदि 5 उंगलियां आपने क्लियर कर ली अपनी लाइफ में, तो आप जितने भी हमारे सेशन सुनते हैं शायद आपको उनको सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी लाइफ में वहां होंगे जहां आप एक्चुअल में पहुंचना चाहते हैं। तो ये 5 फिंगर्स क्या है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले इस पहली फिंगर को कंप्लीट करना है, और ये पहली फिंगर है वो आपकी हेल्थ की है। आप सारी चीजें भूल जाओ, सबसे पहले अपने हेल्थ का स्टेटस पता लगाओ कि आपकी हेल्थ कैसी है। हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरा हो गया कि दिमाग का स्टेटस देखिए, आप फास्ट लर्नर है या नहीं है ना, जल्दी सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते। नहीं सीख पाते ये बुरी चीज नहीं है। मैं भी 7th में सप्लीमेंट्री लिया बैठा हूँ, मुझे भी 9th में फेलियर मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बाद में उसको सीखा नहीं कि कैसे सीखा जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि हम बुद्धू हैं, मैं समझ नहीं आता, बहुत गलत सोचते तुम लोग। ये वाला उंगली जो है ना उसको क्लियर करो कि फास्ट लर्नर कैसे बनते हैं, ये सीखो। पहला हो गया फिजिकली फिट, दूसरा हो गया मेंटली फिट, तीसरा जब ये दोनों उंगलियां कंप्लीट हो जाए तो भी काम नहीं चलेगा जब तक आप इमोशनली अपने आप को फिट नहीं करेंगे। आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, कब गुस्सा आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब आ जाए तो उसे कैसे बैलेंस करना है ये हमारे हाथों में होता है और ये हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जब ये तीनों उंगलियां कंप्लीट हो जाती है और आपके पास पैसे ही नहीं है, मतलब चौथी उंगली नहीं है, तो ये तीनों उंगलियां किसी काम की नहीं है। चौथी उंगली को क्रिएट कीजिए, मतलब वेल्थ बनाइए अपनी, फाइनेंशियली फ्री होइए, और उसके बाद जब ये चारों चीज हो जाए तब आइए और समझिए जो जीवन है एक्चुअल में वो क्या है, मतलब जो स्पिरिचुअल जर्नी हम कहते हैं। और जब ये 5 उंगलियां आप बनाएंगे तब बनेगी एक मुट्ठी, और उससे आप जीवन में फिर कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मेरा क्वेश्चन है कि आप मतलब हर टाइम पॉजिटिव कैसे रहते हैं? जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं तो कई लोग मुझसे पूछते हैं, पता नहीं क्यों पूछते हैं, कि भैया आप हमेशा ही एनर्जेटिक रहते हो, हमेशा ही आपके अंदर आग रहती है, फायर रहती है, ताकत रहती है, तो क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है क्या? ये नहीं है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो मेन चीज ये है कि आपने जो पूछा है कि हमेशा पॉजिटिव कैसे रहना है, क्यों रहना है, वो पता कर लो पहले। कैसे रहना है उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं पर्सनली अपने लिए यूज करता हूँ कि जब मैं किताबें पढ़ता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करता हूँ, उसके बाद बहुत सारे दिनों तक मैं पॉजिटिव रहता हूँ। म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉजिटिव रहने के लिए। तो कई बार आप जब म्यूजिक सुनते हैं, आप में से कई सारे लोग म्यूजिक सुनते होंगे और अपने आप को रिलेट कर पाते होंगे उससे, तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाए। लेकिन मेन चीज ये है कि पहले पता तो कर लो कि आपको पॉजिटिव रहना क्यों है, किस लक्ष्य के लिए रहना है। या यहाँ पर ना एक चीज भी हम करवा सके कि बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है जो मेरे साथ तो बहुत पूछा जाता है मुझसे कि ना हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है, हाँ या ना। तो इसका जवाब दे सकते हैं क्या हम लोग? दे दें फटाफट? तो कुछ एक छोटी सी एक्टिविटी करवा सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है 2 लोग कोई भी आ जाओ स्टेज पर।
आपका शुभ नाम क्या है? देव है। आपका? यहाँ पर। तो अब आपका नाम ना देव नहीं है थोड़ी देर के लिए, आपका नाम देवयानी है। क्या है? तो मोहित आपको क्या करना है, ये देवयानी है, ये आपका लक्ष्य है। क्या है? लक्ष्य। हाँ, इसको आपको पाना है। चलो पालो फटाक से, चलो जल्दी चलो, चलो पालो पालो। अरे नहीं, भागना नहीं है, आप यही भाग रहे हैं। जाइए, थोड़ा और पास जाइए, आंखों में आंखें मिलाइए, हाँ, गले मिलिए थोड़ा सा। अभी देखिए बहुत सिंपल था कि इनका लक्ष्य जो है वो एकदम इनके सामने था, और क्या हुआ, इन्होंने उसको पा लिया। अब इनकी आईज क्लोज कर देते, ये चश्मा उतार लीजिए। तो अभी जो है वही लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? देवयानी, इनका लक्ष्य है। लेकिन अब इनको पाना है देवयानी को। ठीक है, आप मम्मी की कसम है, आपको ना आंखें नहीं खोलना है। ठीक है, चलो, ठीक है, रेडी? पाए? चलो आराम आराम से चलो, धीरे धीरे भाई। तो यहां पर कुछ बात समझ में आ रही है कि जब हमारे सामने एकदम लक्ष्य होता है तो एग्जैक्टली हम देख पाते हैं कि हमें कहां जाना है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं होता है कि हमें जाना कहां है, तो फिर हमें बहुत सारे एफर्ट लगाना होता है, जैसे इनके केस में हुआ होगा। लेकिन इनको तो पता था कि किधर घुमाया। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा स्टेज होता है, जब मैं ये वाली एक्टिविटी करवाता हूं, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि Right. कहां जाना है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हैं Please. थैंक यू। तो एक्चुअली मैं समझाना ये चाहता हूं कि भैया आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहां है। जब तक खुली आंखों से आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपका लक्ष्य है, तब तक आप ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना आपकी लाइफ में कि कैसे मोटिवेट रहना है, कैसे हमेशा पॉजिटिव फील करना है, ये सब होता रहेगा। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि आपको जाना कहां है, फिर ना आपको किसी भी क्वेश्चन के जवाब की कोई जरूरत नहीं होती। सारे जवाब आपके पास खुद ब खुद आ जाते हैं या आप ढूंढ लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, हमारे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट हमें नहीं मिल पाता है और काफ़ी दूर तक नहीं होता है, तो उसको अगर हमें वर्क करना है उस पर, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? जैसे उन्होंने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मुझे शायद आपका वो वीडियो ही याद आया जिसमें आपने बहुत डिटेल में और शायद सिखाया है, और शायद वो एपिसोड 1 2 3 4 3 या 4 एपिसोड है। हाँ, तो पूरा एपिसोड है। तो पहली बात जो इन्होंने कही वो शायद यहीं पर, मतलब मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन यहीं पर गलत हो गई कि सोसाइटी में कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब आसपास ऐसा कोई वो नहीं है, माहौल एनवायरनमेंट नहीं है ये जो कह रहे हैं कि हाँ, हमारे आसपास में जो हाँ, लोग हैं हाँ, वो ऐसे नहीं है कि उनसे बात कर सके। हाँ। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से वो एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हो। जैसे मेरे को दिक्कत हुई थी जब इंग्लिश स्पोकन, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, फेल हो गया था। इंग्लिश सीखने का मेरे को बड़ा शौक था। तो जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से था और वहां पर माहौल नहीं था, लेकिन वो माहौल मैंने बना लिया। तो आप चुन लो कि भैया कौन कौन लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, और उनके साथ वो प्रैक्टिस शुरू कर दो। जैसे आपने कहा कि कोई स्पेसिफिक स्किल है जिस पे आपको कमांड करना है, जैसे इंटरव्यू है, तो आपको इंटरव्यू कहीं देने जाना है और आपको नहीं मिल रही कि यार मैं किसके साथ तैयारी करूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई भी ना मिले। 4-5 लोग आप ढूंढिए कि जिनके साथ आप डेली बैठकर इंटरव्यू का सेशन कर सकते हैं, उनके साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए। अब यदि आप कहें कि दुनिया में कोई व्यक्ति मिला ही नहीं है, मेरी सिटी में कोई व्यक्ति मिला नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता मेरे हिसाब से। तो मैंने अपने मोबाइल पर सिर्फ एक ही वाइट है और सिर्फ उस पर एक ही चीज लिख के रखी है मेरे मोबाइल पर, और वो है देयर इज विल देयर इज वे। जहां चाह है ना, जहां आपने चाह लिया ना कि मुझे करना ही है, तो आपको तरीके, लोग, सब कुछ मिलते हैं। आप एक काम करो ना, आपके पास में मोबाइल है? यस सर, कैसा है, स्मार्टफोन है या? स्मार्टफोन। तो अगर उस स्मार्टफोन में आप कैमरे को ऑन कर दो, यस सर, आप अपनी रिकॉर्डिंग करो यस सर, और उस रिकॉर्डिंग को YouTube पे अपलोड करो, यस सर। तो कुछ पैसे लगते हैं? नहीं। अपना एक रूटीन बना लेते हो कि साल में 365 दिन है, मेरे को 365 वीडियोस डालनी है 5-5 मिनट की। इसमें आपका क्या गया? कुछ नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, 1 साल बाद आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो जो 1 साल पहले थी उससे 1000 गुना बेटर हो जाएगी। YouTube पे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते, ये जो मैंने कहा वो भी नहीं करते हो, आज